यहाँ पर विमान क्रैश में अब तक 297 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। अहमदाबाद विमान हादसे में 297 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 56 अन्य लोगों की भी मौत हो चुकी है। 242 लोग इस विमान में सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा भीषण दर्दनाक हादसा जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल दोपहर 1:41 पर जब यह विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग शामिल थे। केवल एक यात्री के जिंदा बचने की खबर सामने आ रही है, रमेश विश्वास कुमार, जिससे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी करेंगे। इस बीच कई अहम खबरें सामने आ रही हैं। प्लेन क्रैश में यात्रियों की डीएनए से पहचान होगी। जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, उसने ये दर्दनाक तस्वीर भी थी। 1.5 लाख लीटर फ्यूल जो है वो उस विमान में मौजूद था, जिसकी वजह से जो बॉडीज थी वो पूरी तरीके से जल गई और अब उनकी जो शिनाख्त है वो डीएनए के जरिए की जाएगी। डीएनए का सैंपल मेरा लिया गया है तो और उन्होंने बताया है कि इसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आएगा और वो लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करना है और कंफर्म करना है कि रिपोर्ट आ चुके हैं या नहीं। तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और न्यूज़ 24 आपको हर अपडेट्स दे रहा है। इंद्रजीत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, इस वक्त क्या खबर आ रही है? थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। यही कारण है कि सबको थोड़ी दूरी पर रोका गया है। देखिए कि इस वक्त हम घटना स्थल पर हैं और यहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, पूरी तरह से जो वाइट बिल्डिंग है काली पड़ चुकी है। यहीं पर ये हादसा हुआ है और जांच की जो टीम है वो अभी भी मौजूद है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जो जांच अधिकारी हैं उनसे बात करने वाले हैं, लोगों से बात करने वाले हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री हॉस्पिटल जाकर जो हॉस्पिटल में अभी भी लोग एडमिट हैं उनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। अगर इस पूरे घटना की बात करें तो एक काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अब तक 265 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। अगर इस प्लेन क्रैश की बात करें तो उसमें 241 लोगों की जान गई है, सिर्फ एक सर्वाइवर बचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना कैसे हुई, दोनों इंजन एक साथ बंद क्यों पड़े, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। क्योंकि अगर इस बोइंग की बात करें तो सबसे सेफ विमान ये माना जाता है 787, और इसमें इस तरह का हादसा होना कहीं न कहीं उस कंपनी के लिए भी सवाल खड़ा कर रहा है। इसके अलावा जो विमान कंपनी है, बनाने वाली कंपनी तो है ही, जो एविएशन सेक्टर है उसके लिए भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं कि एक साथ किसी भी विमान के दोनों इंजन बंद पड़ जाते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चल पाएगा कि असली कारण क्या था। लेकिन एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाइए, बीजे मेडिकल कॉलेज की वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। वो तस्वीरें दिखाइए जी। जी बिल्कुल, मैं बीजे मेडिकल कॉलेज का जो मेस है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए कि ये जो पूरी बिल्डिंग है किस तरह से काली पड़ गई है। हालांकि थोड़ी दूर पर अभी जो जितने भी लोग हैं उनको थोड़ी दूर पर रोका गया है मीडिया को, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। सेफ्टी का इशू होता है, अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो किसी को भी वहां पर जाने की इजाज़त नहीं होती। यही कारण है कि देखिए कि मीडिया की पूरी टीम करीब करीब 200 मीटर की दूरी पर खड़ी है। यहाँ पर थोड़ी ही देर में 8 बजे का करीब टाइम था प्रधानमंत्री का। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और जो घटना स्थल है उसका मुआयना करेंगे, क्योंकि इस तरह की दर्दनाक घटना, दर्दनाक हादसा
अगर एविएशन की हिस्ट्री में इंडिया की बात करें तो लंबे समय बाद हुआ है और जिस विमान को सबसे सेफ माना जाता है उसी विमान में इस तरह का हादसा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि ये विमान लंदन जा रहा था, तो आप समझ सकती हैं कि जो पैसेंजर थे वो भी काफ़ी हाई प्रोफाइल पैसेंजर थे। इसमें पूर्व सीएम थे, उनकी डेथ हुई है। तो कहीं न कहीं इस घटना को लेकर पूरा देश स्तब्ध है। गुजरात में के अगर अहमदाबाद की बात करें तो पूरी तरह से अहमदाबाद में आज सन्नाटा है। प्रशासन दो चीज़ों पर विशेष रूप से काम कर रहा है। एक तो जांच पर काम कर रहा है कि किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जाए, कैसे ब्लैक बॉक्स रिकवर देर शामिल हो गया था और ब्लैक बॉक्स से किस तरह से जो डाटा आता है उसका एनालिसिस किया जाएगा और घटना क्यों हुई उससे कुछ जानकारी मिल सकती है, उससे कुछ क्लू मिल सकता है। दूसरे सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो लोग बचे हैं, जो सर्वाइवर हैं, उनका इलाज ठीक से हो। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिन लोगों की इस हादसे में डेथ हुई है उनकी पहचान किस तरह से हो, उनके घर वालों को उनकी बॉडी किस तरह से दी जाए। इसके लिए करीब 120 लोगों का अब तक डीएनए सैंपल लिया गया है। जो परिवारों ने क्लेम किया है बॉडी, 120 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है। इसके अलावा जितनी भी डेड बॉडी हॉस्पिटल में आई है उस सबका डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। तो जहां पर भी शक सुबह की गुंजाइश होगी कि इस परिवार की ये बॉडी है कि नहीं है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल गई है, छत बिछत हो गई है, इसको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, तो उस बॉडी को थोड़ा रोक कर बाद में दिया जाएगा ताकि जो एक्चुअल लोग हैं उन तक डेड बॉडी पहुंचाई जाए, वो अंतिम संस्कार अपने घर वालों का कम से कम कर पाएँ। इस घटना ने कई दर्द दिए हैं। इसमें 5 जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनकी मौत हो गई है जो मेस में उस वक्त खाना खा रहे थे या निकलने वाले थे, आए थे। इसके अलावा बहुत सारे स्टाफ हैं, उनकी मौत हो गई है, जो आंकड़ा है 265 से अधिक चला गया है। इसके अलावा 242 कुल विमान में लोग मौजूद थे। 241 लोगों की मौत की पुष्टि एयर इंडिया ने की है। टाटा ग्रुप मदद के लिए भी आगे आया है। टाटा ग्रुप ने जितने भी पैसेंजर हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जो लोग भी मरे हैं उनके परिवार वालों को। इसके अलावा जो भी घायल हैं उनका इलाज टाटा ग्रुप की तरफ से कराया जा रहा है। साथ ही बीजे मेडिकल कॉलेज के जो मेस है, जो बिल्डिंग है, उसको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी टाटा ग्रुप करेगा। टाटा ग्रुप की अगर बात करें तो हमेशा से जो इस तरह के काम हैं, जो लोगों की मदद के लिए टाटा ग्रुप हमेशा आगे आता रहा है। लेकिन इतना बड़ा हादसा उसकी एविएशन कंपनी से हो जाएगा, उनको भी अंदाज़ा नहीं है और किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा। एविएशन की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा हादसा है जहां पे विमान में सवार लोगों की मौत तो हुई है, एक सर्वाइवर को छोड़कर बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। बाकी बाहर भी इतने सारे लोगों की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में शोक की लहर है। पूरे देश के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, इसके अलावा गृह मंत्री हों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी, सभी ने शोक व्यक्त किया है। दुनिया भर से लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही जो बोइंग बनाने वाली कंपनी है उसने भी जांच में सहयोग का ऑफर दिया है। एक बात समझाने की कोशिश कीजिए जरा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये जो बिल्डिंग हम तस्वीरों में देख रहे हैं पूरी तरीके से काली पड़ती नजर आ रही है, काली पड़ चुकी है, चूंकि हादसा इतना भीषण था। एक चीज जरूर यहाँ पर समझाइए कि 4 बिल्डिंग्स थी बीजे मेडिकल कॉलेज में, एक बिल्डिंग के ऊपर जो है